सभी प्यारे विद्यार्थियों का शेखावाटी ऑनलाइन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो मित्रों, आपके प्री BSTC 2022 के लिए क्लासेस जो हिंदी की हैं, हिंदी के अंदर आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उसका नाम है युग्म शब्द। युग्म शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, हमें एक समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो अर्थ भिन्न भिन्न और समान एक जैसे दिखाई देते हैं तो काफ़ी स्टूडेंटों को यहाँ पर क्या होती है, गलत होने की संभावना अधिक होती है। इसी के लिए मैं आज हिंदी की व्याकरण के अंतर्गत युग्म शब्द की क्लासेस लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये जो क्लास है इसका पार्ट ये जो फर्स्ट है और इसका पार्ट सेकंड जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी के साथ देखिएगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, क्या हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, भीड़ खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हर हाल में ये सूरत बदलनी चाहिए। तो देखिएगा आपकी जो शब्द युग्म से संबंधित आपका जो प्रथम शब्द युग्म है आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। जो स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं तो उनको साथ में रफ कॉपी और आपको पेन लेकर इन्हें नोट कर लेना है। तो देखिएगा, एक होता है आपका अस्त। अस्त का से तात्पर्य होता है छिपना। जैसे कि आपका हो गया सूर्य अस्त, तो आपका जो आधा से है ये इस प्रकार से देखने को मिलता है जिसका तात्पर्य होता है छिपे ना। और नेक्स्ट है अस्तु। देखिएगा बिल्कुल यहाँ पर ऊ की मात्रा है, छोटे वाले ऊ की। इस अस्तु का से तात्पर्य होता है इच्छा। ठीक है, नेक्स्ट आपका शब्द युग्म देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट शब्द युग्म है होने वाला है। देखिएगा असाधु। असाधु किसे कहा जाता है? जो साधु नहीं अर्थात दुष्ट। दुष्ट को क्या कहा जाता है रे? असाधु कहा जाता है। अब होता है असाध। असाध होता है आपका कठिन। ये मेरा असाध समय चल रहा है, तो मतलब कठिन समय चल रहा है। बिल्कुल आपको ये भी याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर आपका अह। अह से तात्पर्य होता है दिन। अह किसका पर्यायवाची है रे? अह तो दिन का पर्यायवाची है। ठीक है, एक होता है अही। अही के अंतर्गत देखिएगा यहाँ पर जो ही की मात्रा है ये छोटे ई की मात्रा होने वाली है। तो इससे क्या तात्पर्य है? अही से सर्प। अही पर्यायवाची किसका है रे? अही पर्यायवाची है सर्प का। नेक्स्ट देखिएगा आपका, ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको कॉपी के अंदर लिख कर याद करना है, इससे याद नहीं होने वाला स्टूडेंटों। ठीक है, BSTC की तैयारी कर रहे हैं उनको काफी आपको इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही ऐसे एजेटिक ये क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिएगा अक्ष। अक्ष होता है धुरी। पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर घूर्णन करती है। अक्ष, ये वाला अक्ष। ठीक है, तो अक्ष मतलब धुरी पर, या धुरी बोल सकते हैं, या अपने जो केंद्र है उसके अंदर घूर्णन करती है। बिल्कुल, एक होता है अक्षी। अगर आपने शब्दार्थ याद किए हैं, ठीक है, या फिर आपने पर्यायवाची शब्द याद किए तो अक्षी का आपने निश्चित रूप से देखा होगा, आंख का पर्यायवाची है। आंख भी ये स्टूडेंट शुद्ध नहीं लिखी हुई है, यहाँ पर है ये इस प्रकार की जो चंद्र बिंदु है ये देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, देखिएगा अब होता है अक्षी, बड़े वाली शी, यानी कि बड़ी ई की मात्रा। तो अक्षी से तात्पर्य होता है आंखों वाली। ठीक है, आंखों के ऊपर भी यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाएगी। बिल्कुल, नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट है अंश। ये मेरा अंश है, हिस्सा है, भाग है। ठीक है, अंश, हिस्सा और भाग दोनों में से कोई भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिएगा एक है अंश सैफ और ये सड़क वाला है, तो सड़क वाला जो सड़क सै है उससे तात्पर्य होता है कंधा। कंधा बोले तो शोल्डर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए शब्द युग्म मैं छांट कर लेकर आया हूँ, तो आपको अभी ये दायित्व है कि आप भी इस क्लास को सपोर्ट करें, अपना प्यार है ये दिखाएं। ठीक है, अब देखिएगा अंगना। अंगना होती है स्त्री। आपने एक गाना सुना होगा, अंगने का क्या काम है। ठीक है, तो ये अंगना क्या हो गया रे? स्त्री हो गया। बिल्कुल, एक होता है आंगन। ये बिल्कुल शुद्ध आंगन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको चंद्र बिंदु देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आंगन आपका चबूतरा होता है, या आंगन को हम आंगन ही कहते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है आपका अदृश्य। अदृश्य जो दिखाई न दे उसे क्या कहा जाता है रे? अदृश्य कहा जाता है। एक होता है अदृष्ट। कौन सा दृष्ट? अदृष्ट। मेरा अदृष्ट खराब है, मतलब मेरा भाग्य खराब है। ठीक है, अदृष्ट बोले तो भाग्य। बिल्कुल सही है सर, आपने बताया। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है अभिसार। यहाँ पर जो ई की मात्रा है ये लघु है। ठीक है, छोटे वाली ई की मात्रा हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, इससे तात्पर्य होता है अभिसार, छिपकर मिलना। ठीक है, जो छिपकर मिलते हैं उसे कहा जाता है रे अभिसार। देखिएगा नेक्स्ट क्या है आपका अभिसार। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपको जो ई की मात्रा है स्टूडेंट्स ये बड़ी ई की मात्रा है, यानी कि ए भी कैसा है रे? भय भट्टी वाला है, साथ में उसकी बड़ी ई की मात्रा है, तो उससे तात्पर्य होगा आक्रमण। इसको जो करेक्शन आप कर लीजिएगा। बिल्कुल, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर अयस। अयस क्या है? अयस।
अयस होती है बदनामी। यश क्या होता है रे? यश होती है आपकी जो है ये प्रसिद्धि होती है, ठीक है। और अयस, इसके अ जो उपसर्ग है ये जुड़ जाने से इसके अर्थ में क्या हो गया? अनर्थ हो गया, अर्थ में कंप्लीट विपरीत हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? बदनामी, बिल्कुल। एक होता है अयस, लोहा अयस, ठीक है। तो अयस क्या है? एक प्रकार का लोहे का रूप है अयस, या लोहे को हम अयस के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जा रहा है, ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा कभी आप जिंदगी में नहीं बोलोगे, ठीक है। देखिएगा अब्ज, अब्ज, ठीक है। अब्ज से तात्पर्य है कमल। एक होता है अब्द, तो होता है बादल। जहां पर आपको स्टूडेंट अगर लास्ट के अंदर जय देखने को मिलता है, ठीक है, तो जैसे होता है जन्म लेने वाला। अब पानी के अंदर जन्म कौन लेता है? ये पर्टिकुलर जो कमल है उसके लिए ये मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है। किसके लिए रे? कमल के रूप में। तो यहाँ कमल, पानी में जन्म कौन लेता है? कमल, बिल्कुल। और अब द फोर देने वाला, ठीक है। तो पानी कौन देता है? बादल देता है। मुख्य रूप से पानी कहां से आता है रे? बादल से आता है, ठीक है। तो ट्रिक बताई, जय फोर जन्म देने वाला, ठीक है, तो कमल हो गया, और द फोर देने वाला, तो पानी देने वाला कौन? बादल, बिल्कुल। आपको आशा है समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, आपने देखा होगा एव, ठीक है। एव क्या है और एवं क्या है? बताओ भाई। तो एव है, ये है ही, ठीक है। मैं एवं एव, मैं यानी कि मैं और मेरा भाई, ठीक है। तो मैं एव मेरा भाई, तो यहां पर एव ही हो गया, ठीक है। और एवं है, तो एवं से क्या तात्पर्य है? और का जो भाव है ये आपका एवं शब्द देता है, बिल्कुल। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट युग्म शब्द है अजय। क्या है? जिसे जीता न जा सके, जिस पर विजय हासिल नहीं की जा सके, उसे क्या कहा जाता है रे? उसे कहा जाता है अजीत, ठीक है, अजीत कहा जाता है। एक होता है अजया, जय और या आपका आ की यहाँ पर मात्रा देखने को मिलती है, अजय और अजया। तो अजया आपको जो बकरी है उसे भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप बकरी के जब शब्द याद, पर्यायवाची शब्द याद करेंगे तो आपको अजया देखने को मिलेगा, 6 घड़ी देखने को मिलेगा बकरी का पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपका 13 नंबर का युग्म शब्द क्या बोल रहा है। देखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो आपके साथी विद्यार्थी हैं उन तक भी ये क्लास शेयर कर देनी है। हिंदी के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा युग्म शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है मैं इस चैनल के माध्यम से आपको करवाऊंगा। तो चैनल को क्या कर लेना है? सभी विद्यार्थियों को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपका प्यार ऐसे ही वीडियो के ऊपर दिखाना है। देखिएगा विग क्या है? विग, विग बोलते हैं जानने वाला, जो जानता है उसे कहा जाता है विग। और अविग किसे कहा जाता है? जो नहीं जानता है। तो कौन नहीं जानता है? जो मूर्ख होता है वो नहीं जानता है। तो विग जानने वाला, अविग मूर्ख, बिल्कुल। देखिएगा नेक्स्ट क्या है आपका 80। अगर आपने तलवार के पर्यायवाची शब्द याद किए हैं तो आपको पता होगा जो 80 है ये तलवार को कहा जाता है। और एक आपकी संख्या होती है 80 रुपए दो मुझे, ठीक है। तो वहां पर सी, जो सी है ये बड़ी ई की मात्रा देखने को मिलती है, ठीक है। आप एक बार फिर यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल आपको अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, काफी नहीं बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये सब। अब देखिएगा ये क्या है, यहाँ पर आपको कुछ है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये है, ठीक है के अंदर ये क्या है रे? आपका र है, ठीक है के अंदर र है, तो है र और द, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका उच्चारण देखने को मिलता है। तो हरद क्या है? ये तालाब है, उसे हरद कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा बिल्कुल छोटा सा अंतर है। यहाँ पर ये है और है के अंदर हमें जो छोटे वाली री है उसकी ध्वनि आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है? रिद है, रिद। तो रिद किसे कहा जाता है? हृदय को रिद कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हृदय और इसके आगे ये और लगा देना है, तो हृदय, रिद और हृदय, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर युग्म शब्द क्या बोल रहा है। अब देखिएगा अवधूत, ठीक है। अवधूत बोले तो साधु को क्या कहा जाता है रे? अवधूत कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद होगा, ठीक है। अधूत, यहाँ पर जो वह है उसको विलोप कर दिया जाता है, ठीक है। तो विलोप के बाद में अधूत बचता है, तो अधूत से आपका होता है तात्पर्य निडर, ठीक है। जिसको कोई डर नहीं हो उसे कहा जाता है रे निडर, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर आपके 3 शब्द है इंपोर्टेंट युग्म शब्द के अंतर्गत। देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था अम्बुदय, या लास्ट के अंदर द देखने को मिलता है, तो द से क्या तात्पर्य होता है? देने वाला। तो पानी कौन देता है रे? इस प्रकार से याद कर लेना है, ठीक है। और लास्ट के अंदर अबुजय, तो जन्म है, जन्म कौन लेता है पानी के अंदर? बिल्कुल ये याद करना। और लास्ट के अंदर है अम्बुदी, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो देखिएगा अम्बुद क्या है? बादल को अम्बुद कहा जाता है। देने वाला अम्बुद, यानी जल देने वाला बादल हो गया। अम्बुज
जन्म देने वाला कमल हो गया। अम्बुदी समुद्र, बिल्कुल बिल्कुल, ये समुद्र नहीं बोला जाएगा स्टूडेंट्स, ये होगा समुद्र। अगर आप इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से करते हैं समुद्र, आप यहाँ पर आधा न लगाते हैं तो ये शब्द शुद्धिकरण की दृष्टि से बिल्कुल अशुद्ध शब्द है, आपको यहाँ पर 0 नंबर मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? समुद्र होगा। क्या होगा रे? समुद्र होगा। बिल्कुल आशा है आपको समझ में आ रहा है। तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आपका 18 नंबर का जो युग्म शब्द है ये क्या है? अरबी। ठीक है, तो अरब की भाषा को क्या कहा जाता है रे? अरबी कहा जाता है। अरब की जो भाषा है, अरब देश की भाषा अरबी। एक होता है अरवी। अरवी देखिएगा, जो अरवी है ये कंद को कहा जाता है। अरबी किसे कहा जाता है? कंद को कहा जाता है। अरबी किसे कहा जाता है? अरब देश की भाषा। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स में कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा युग्म शब्द करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर आपका नेक्स्ट युग्म शब्द क्या है? अनुराग। अनुराग क्या है रे? प्रेम को अनुराग कहा जाता है। एक होता है विराग, तो विराग क्या है? उदासीन। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा अर्थी। इंपॉर्टेंट शब्द है स्टूडेंट्स, आपको भी याद कर लेना है। जैसे कि अर्थी क्या है? इच्छा करना। और एक होता है अरथी। बिल्कुल, यहाँ पर जो र है ये पूरा है। ठीक है, यहाँ पर र है ये पूरा है। अब देखिएगा इससे संबंधित मैं आपको एक उदाहरण, एक ट्रिक के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ठीक है, एक आपका शब्द होता है विद्यार्थी। ठीक है, तो अगर आपने संधि पढ़ा है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा रे? इसका संधि विच्छेद होगा आपका विद्या। ठीक है, द के अंदर यह है विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, जो पहले वाला अर्थी बताया है ये ही सेकंड होने वाला है अर्थी। यहाँ पर र क्या है? आपका आधा है, तो यहाँ पर भी आपका र क्या है रे? आधा है। तो इसका अर्थ होगा विद्या की इच्छा करने वाला या फिर विद्या प्राप्ति की इच्छा रखने वाला कौन होता है? विद्यार्थी। तो ठीक है, जो इस प्रकार का ये आपको है ये विद्यार्थी शब्द के अंदर देखने को मिलता है। तो आप विद्यार्थी शब्द से भी इसे याद कर सकते हैं कि जो विद्या की इच्छा रखता है प्राप्ति की, उसे विद्यार्थी कहा जाता है। आपको एक अर्थी होती है, वो होती है आपकी मृत्यु से, या जब मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे अर्थी के ऊपर लिटाकर शमशान घाट तक ले जाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपको मैं ट्रिक के साथ में और आपका मेरा जो अनुभव है उसके साथ में आपको किस प्रकार से याद हो, इसका मैं संपूर्ण सार्थक प्रयास कर रहा हूं कि आपको अभी लाइव की लाइव सेक्शन के अंदर ही याद हो जाए। ठीक है, एक होता है अमित। यहाँ पर एक की जो मात्रा है ये लघु देखने को मिल रही है। अमित क्या होता है? जो बहुत संख्या में होता है। ठीक है, अमित से तात्पर्य है बहुत। एक होता है अमित। मित यानी कि मित्र, यानी कि जो मित्र नहीं है, अर्थात कौन? शत्रु। तो अमित से क्या तात्पर्य होने वाला है? शत्रु। अब देखिएगा आदि, आदि और आदि। ठीक है, बताओ भाई, आपका एक होता है आदि। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आदि आरंभ से। मैं आपको बताऊं, जो आदि होता है उसका उदाहरण देखिएगा आदिवासी। आदिवासी अगर आपको लिखने को मिले तो आप इस प्रकार से लिखेंगे आदिवासी। ठीक है, तो आदि प्लस वासी, यानी कि जो प्रारंभ से वहां पर वास करते थे, रहते थे, निवास करते थे, उन्हें कहा जाता है रे आदिवासी। तो आपको आशा है समझ में आ गया होगा। जैसे आपको आदि इस प्रकार का देखने को मिलेगा तो आपके दिमाग में इस प्रकार की इमेज क्रिएट होनी चाहिए कि इसका है ये आदिवासी है। तो आदि का मतलब प्रारंभ से और वासी का मतलब रहने वाले। तो आदि का क्या तात्पर्य हो गया रे? आदि का तात्पर्य हो गया प्रारंभ से रहने वाले, मतलब प्रारंभ इसका क्या हो गया? शाब्द। एक होता है आदि। ये व्यक्ति तो अल्कोहल का आदी हो गया, व्यसनी हो गया, आदत लग गई इसको। तो जो आदि यहाँ पर आपकी जो ई की जो मात्रा है ये आपको दीर्घ देखने को मिलती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा आदि। आदि पानी की बोतल भरकर लाओ। ठीक है, तो ये आदि मतलब आधा। ठीक है, जो हाफ होता है उसे आदि कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो तीनों आदि 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 है, आशा है आपको अच्छी रूप से शब्द के साथ में आपको समझ में आ गई होगा। ठीक है, अब देखिएगा आकर क्या है रे? आकर। आकर कहा जाता है खान को। आकर खान, आकर खान। आपको इस प्रकार से बार बार में इन्हें 10 बार लिख लेना है तो आपको निश्चित रूप से ये याद हो जाएगा। और यही आपको प्री DELED 2022 में एजेटिक के एजेटिक इस प्रकार के क्वेश्चन ये देखने को मिलने वाले हैं। देखिएगा अब ये आकर से क्या तात्पर्य हो गया? खान। आकर को क्या कहा जाता है रे? खान कहा जाता है। आकार। आकार होता है आपकी आकृति। ठीक है, तो आकार, आकृति, आकर, खान। मैं आपका प्रयास कर रहा हूं कि आपको जो क्लास है ये यहीं की यहीं समझ में आ जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द होने वाले स्टूडेंट्स, आपको ये कोई नहीं कराने वाला है इतनी गहराई से। केवल और केवल शेखावाटी ऑनलाइन क्लासेज ही आपके विद्यार्थी हित के अंदर हमेशा सार्थक प्रयास करती रहती है। देखिएगा आपात। आपाद है ये। पाद, पैद मतलब पैर। पाद किसे कहा जाता है रे? पैर को कहा जाता है। और आपने अगर उपसर्ग के अंदर पढ़ा है तो आ उपसर्ग का प्रयोग से क्या होता है? तक लग जाता है। ठीक है, तो पैर तक,
ठीक है, उसे कहा जाता है आपाद पैर तक। अगर आपको देखने को मिलता आ जन्म, ठीक है, तो आ क्या लग गया, आपका उपसर्ग लग गया। जन्म क्या है, मूल शब्द है, तो आ जन्म मतलब जन्म तक, ठीक है, या फिर जन्म भर, इस प्रकार भी हम बोल सकते हैं। अब देखिएगा, एक होता है आपात। आपात आपको पता होगा, जो इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं आपातकाल, ठीक है, इमरजेंसी, तो उसका तात्पर्य होता है आकस्मिक, अचानक जो भी कोई होता है उसे आपात घटना कहा जाता है। नेक्स्ट युग्म शब्द देखिएगा, इंपॉर्टेंट युग्म शब्द होने वाला है। आभरण क्या है रे, आभरण कहा जाता है आभूषण को। आभूषण क्या है रे, आभरण कहा जाता है। एक होता है आवरण। आवरण क्या होता है, चारों ओर का पर्दा होता है, या फिर हम आवरण को पर्दा भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही है, आभरण क्या हो गया, आभूषण हो गया, बिल्कुल, और आवरण क्या हो गया, पर्दा हो गया। आशा है आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा आरती और आरती। स्टूडेंट, अगर ये आपके सामने यहाँ पर मैं है इनका शब्द जो है ये नहीं लिखता तो आपको बहुत कंफ्यूज होता। अभी आपको क्या है ये दिखाई दे रहे हैं तो आपको ये आसान लग रहे होंगे, लेकिन ये आसान कतई ही नहीं है, ठीक है। तो आपको इनको लिख लिख कर बार बार में रिवाइज करना है। आपको सुबह चाय नाश्ते की जगह इनको क्या कर लेना है, घोट लेना है। बार बार में आप अभ्यास करोगे तो आपको अच्छी और निश्चित रूप से सफलता मिल सक जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आरती। आरती किसे कहा जाता है, जो ई की जो दीर्घ सॉरी यहाँ पर ई की जो लघु मात्रा है, ठीक है, छोटे वाली जो मात्रा है ई की, ठीक है, उसका तात्पर्य होता है बहुत। एक होता है आरती। आपने सुना होगा कि अभी जो है आरती का समय हो गया, तो यहाँ पर जो आरती शब्द प्रयुक्त होता है, यहाँ पर जो बड़ी ई की मात्रा है ये प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या तात्पर्य हो गया, आरती पूजा करने से, बिल्कुल। अब देखिएगा आहूत क्या है रे, अब बताओ भाई। आहूत, आहूत होती है आपकी हवन सामग्री। जो यहाँ पर जो ऊ की जो छोटी वाली मात्रा है, ठीक है, ये आहूत के अंदर है, तो ये इसका तात्पर्य हो गया हवन सामग्री, बिल्कुल हवन सामग्री। और एक होता है आपका आहुत, ठीक है, यहाँ पर ये मात्रा है ये बड़े ऊ की देखने को मिलती है, जिसका होता है बुलाया हुआ। अब देखिएगा एक होता है अनाहुत। देखिएगा अन प्लस आहूत बराबर बोले तो अनाहुत, तो बिन बुलाया हुआ एल लग गया तो क्या हो गया, विलोम शब्द हो गया। अब देखिएगा इति। अब आपको इति का तो पता होगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, इति, इति किसे कहा जाता है, इति, इति होती है समाप्ति। इति श्री करो, इति श्री मतलब समाप्ति की ओर या समाप्त कार्य की। अब यहाँ पर एक होता है इति। यहाँ पर ई की जो मात्रा है ये दीर्घ है, ठीक है, तो इससे तात्पर्य हो गया दैविक। अब आपको क्या है, ये दोनों शब्द बिल्कुल सेम ही नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत ही अलग है। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है इसके अंदर मैंने आपको जो टॉप 10 जो टॉप युग्म शब्द हैं ये आपको कंप्लीट करवाए हैं। तो इन शब्दों का आपको क्या कर लेना है, बार बार के अंदर प्रयास कर लेना है, लिखना है, बार बार में अभ्यास करना है। और जो नेक्स्ट युग्म शब्द की क्लासेज है ये मैं जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो चैनल का जो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में ही अगर आपको जो मैंने अभी ये PDF पढ़ाई है, ठीक है, क्लास की PDF पाने के लिए आप जो मेरा शेखावाटी ऑनलाइन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम है उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। शेखावाटी ऑनलाइन क्लासेज आपको जाकर टेलीग्राम के अंदर सर्च करना है। फिर जो यूट्यूब चैनल का लोगो है वो एजेटिक की एजेटिक जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लोगो है, तो वहाँ पर जाकर आप वहाँ से जो टेलीग्राम है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के अंदर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।